नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। पहली खबर प्रयागराज से। खबर यह है कि शॉर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरबी लाल को झटका लगा है। जिला कोर्ट से आरबी लाल को जमानत नहीं मिली। जानलेवा हमला के मामले में जमानत नहीं मिली। 31 दिसंबर को आरबी लाल की गिरफ्तारी हुई थी। नैनी जेल में बंद है आरबी लाल। जिला कोर्ट में दाखिल की थी जमानत याचिका, लेकिन जिला कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। एक बड़ा झटका दिया है। इन पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। इसी मामले में गिरफ्तारी हुई थी शॉर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरबी लाल की। 31 दिसंबर को यह गिरफ्तारी हुई थी। प्रतापगढ़ से खबर, जहां सीओ लालगंज की गाड़ी ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे सवारियों से भरा ई रिक्शा पलट गया। हादसे में 2 छात्राएं जख्मी हुई हैं। हादसा लीलापुर इलाके के रानीगंज बाजार के पास हुआ, जहां सीओ लालगंज की सरकारी कार ने ई रिक्शा को टक्कर मारी। हादसे में सीओ बाल बचे हैं, हालांकि उनकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में सीओ की गाड़ी बेकाबू हो गई थी। सीओ रामसूरत सोनकर प्रतापगढ़ से लौटकर लालगंज जा रहे थे। इटावा जिले की सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी के आवासीय कैंपस में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग लगने की घटना इलेक्ट्रिक पैनल में शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई। आग लगने के बाद एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास के लोग डर गए। आग लगने की घटना के बाद ग्राउंड फ्लोर में खड़ी गाड़ियों को फौरन वहां से हटाया गया। आवासीय बिल्डिंग टाइप 4 के 6 ग्राउंड फ्लोर में लगे इलेक्ट्रिक पैनल में आग लगी थी। कैंपस में रहने वाले लोगों ने सूझबूझ दिखाई और फिर फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं हाथरस में सड़क पर खड़े 2 टेम्पो में अचानक आग लग गई, जिससे वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दोनों टेम्पो आधे से ज्यादा जल चुके थे। लोगों का कहना है कि बिजली लाइन टूटकर टेम्पो पर गिरी, जिसकी वजह से टेम्पो में आग लगी। मामला नायका नगला इलाके का है। इटावा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। वैदपुरा इलाके में काटेहार पेट्रोल पंप के पास ये एनकाउंटर हुआ। वैदपुरा और बड़पुरा पुलिस की टीम के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 2 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 6 कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों की पहचान पंकज यादव, नितुल कुमार और अनुज उर्फ लालू के रूप में हुई है। और पंकज नाम के 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें से अनुज के और पंकज के आपराधिक इतिहास भी हैं। मारपीट से लेकर के 370D तक के आपराधिक इतिहास भी हैं। और इसमें जो देखे होंगे आपकी जो असलहा अभी आपने फोटो में देखा होगा, काफ़ी रिफाइन असलहा है, जो कि मुंगेर से बताया जाता है, बिहार से लाया जाए बताया जाता है, तस्करी करके। और उसी आधार पुलिस मुठभेड़ में 3 जो गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 32 बोर के 2 पिस्टल बरामद किए गए हैं, रिवॉल्वर बरामद किया गया है, 8 कारतूस बरामद किए गए हैं। खबर बुलंदशहर से, जहां एनकाउंटर में 25,000 का इनामी बदमाश भूरा गिरफ्तार हुआ। इनामी बदमाश भूरा के कब्जे से 15,000 रुपए, बाइक, तमंचा, कारतूस, खोखा बरामद हुआ। बदमाश भूरा पर 14 केस दर्ज हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एनकाउंटर में उसे गिरफ्तार किया। अहमदगढ़ क्षेत्र से इनामी बदमाश भूरा को गिरफ्तार किया गया। सिद्धार्थनगर में प्रशासन ने होटल द रॉयल पैलेस को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि होटल का निर्माण स्वीकृत नक्शे के मुताबिक नहीं हुआ था, जिसे देखते हुए होटल को तत्काल प्रभाव से सील किया गया। प्रशासन के मुताबिक जिले में बने अन्य होटल्स के भी नक्शे चेक किए जा रहे हैं। जो भी होटल स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं पाए जाएंगे, उन्हें सील किया जाएगा। नौगढ़ में एक रॉयल पैलेस होटल है, जो विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो जिस नक्शे के आधार पर बनाया गया था उसमें खामी पाई गई है। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत इसको अग्रिम आदेश तक इसको सील किया गया है।
इसे अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। नहीं, ये विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत है और जो हमारे द्वारा नक्शे स्वीकृत हैं, अगर उस अनुरूप बिल्डिंग नहीं बनी रहती है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। इधर हाथरस में बाइक से लौट रहे बाप और बेटे को कैंटर ने टक्कर मार दी। सड़क हादसे में दोनों की ही मौत हो गई। दोनों अलीगढ़ से बाइक पर हाथरस लौट रहे थे। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कुछ देर तक रोड जाम रखा। सूचना देने पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मिर्जापुर में नए साल पर सिरसी फॉल पर पिकनिक मनाने आए 24 साल के लड़के की मौत हो गई। राकेश अपने चचेरे भाई साले और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आया था। सभी मस्ती कर रहे थे। सेल्फी लेने के लिए ऊंचाई पर चढ़ गए। इसी दौरान पोज बनाने के चक्कर में पैर फिसला और राकेश सिर के बल खाई में जा गिरा। परिवार वाले उसे फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया। सेल्फी के चक्कर में 24 साल के इस लड़के को अपनी जान गंवानी पड़ी। चोरों ने एक मकान का ताला तोड़कर लगभग 3 लाख के गहने और नकदी पर हाथ साफ किया। सुबह जब किराएदार महिला अपने घर पहुंची तब सब कुछ देखकर दंग रह गई। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, मौके का मुआयना किया। घटना के बाद चोर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हुए हैं। इधर देवरिया की सदर कोतवाली पुलिस ने 30 दिसंबर को हुए गोलीकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जेल भेजा है। पुलिस का दबंग लड़कों के पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक मिली है पुलिस को। पुलिस ने बताया कि रोहित यादव के घर पर पवन यादव, रोहित मणि और शिवम मिश्रा ने गोली मारी थी। रोहित यादव के भाई का विवाद कुछ दिन पहले पवन यादव, रोहित मणि और शिवम मिश्रा से हुआ था। इसी बात को लेकर दबंगों ने रोहित यादव के घर पर जाकर उसे गोली मार दी। की टीम द्वारा इसको वर्कआउट कर लिया गया है और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो फायर जिसने किया था वो भी शामिल है। और इनके कब्जे से जो अवैध तमंचा 12 बोर का है उसको भी बरामद किया गया है और एक कारतूस भी बरामद हुआ है। उसके अलावा घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी उसकी भी बरामदगी हो गई। जो अक्यूज्ड है मुख्य, उसका पहले एक्सीडेंट को लेकर आपस में झगड़ा हो गया था और इसी बात को लेकर रोहित ने पवन के साथ मारपीट किया था, जिसके बदले में रंजिश में इन्होंने ये घटना किया। इधर नोएडा में स्क्रैप माफिया समेत पुलिस ने 16 लोगों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की और इस मामले में अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 400 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी की पहचान की गई है, जिस पर एक्शन लिया जाना है। ये पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के निर्देशन में लगातार ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में थाना बीटा 2 ग्रेटर नोएडा में स्क्रैप माफिया रवि काना और उसके साथ ही टोटल 15 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। इसमें आगे भी हम लोग गिरफ्तारी करेंगे और कठोरतम कार्रवाई इसमें करी जाएगी। सर, बात करें तो गिरफ्तारी मुकदमा लिख लिया गया, 4 लोग गिरफ्तार हुए। गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की भी कार्रवाई की जाती है। जैसे इसमें जैसे गिरफ्तारी होगी उसके बाद जो है इसमें 14 के अंदर संपत्ति जो इन्होंने अवैध तरीके से अर्जित करी है उसको क्रिक किया जाएगा। इधर शाहजहांपुर की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से चोरी का सामान, अवैध तमंचा, कारतूस बरामद हुआ है। पकड़े गए दोनों चोरों पर 12 मुकदमे दर्ज हैं। मामला थाना सदर इलाके का है। पकड़े गए चोरों में 3 चोरियों में शामिल होने की बात स्वीकार की है, तो टीम ने पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना सदर बाजार पुलिस और सर्विलांस की टीम द्वारा थाना क्षेत्र में चोरी करने वाले 2 व्यक्तियों राम मूर्ति वर्मा, धर्मेंद्र वर्मा, जो कि सदर बाजार के रहने वाले हैं, इनको सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में इनके द्वारा क्षेत्र में 3 चोरियां करना स्वीकार किया गया। इसमें से 2 चोरियां डीएम कंपाउंड में की गई थी और 1 चोरी चिन्नौर में एक बंद घर में की गई है। उधर बदायूं में हॉरर किलिंग और मर्डर का एक मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक लड़की के पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी दोनों की गला काटकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद लड़की का पिता थाने पहुंच गया। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची बिलसी पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिलसी थाना क्षेत्र के परोली गांव का ये मामला। लड़की पक्ष के पिता और
अन्य परिजनों ने मिल करके फावड़े से दोनों की हत्या कर दी है। लड़की के पिता ने थाने में आकर के फावड़े के साथ आत्मसमर्पण कर दिया गया है और लड़के पक्ष की तरफ से हत्या का अभियोग तहरीर दी गई है। इसमें पंजीकृत किया जा रहा है थाना बिलसी में। दोनों के शवों को पोस्टमार्टम हेतु जनपद मुख्यालय भेज दिया गया है। थाना बिलसी में हत्या का अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। द नोएडा गैंगरेप केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया और मुख्य आरोपी रवि और एक अन्य फरार है। बताया जा रहा है कि लड़की से 6 महीने पहले रेप हुआ था, लेकिन वो दबंगों की दबंगई और ब्लैकमेलिंग की डर की वजह से अब तक शिकायत दर्ज नहीं करवाया था लड़की ने। अब जाकर उसने स्क्रैप व्यापारी रवि नागर उर्फ रवि काना समेत 5 आरोपियों पर गैंगरेप का केस दर्ज करवाया। नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे बुलाया गया था और सेक्टर 18 स्थित गार्डन गैलेरिया के पार्किंग में उसके साथ वारदात को अंजाम दिया था। वो शामिल हुए और इस कार्यक्रम में मेरठ, बस्ती, चंदौली, महोबा और बाराबंकी के लाभार्थियों से संवाद किया। संवाद के बाद सीएम योगी ने लाभार्थियों को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि गरीबों के हक पर डकैती डालने वालों को आज जाति दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है जो जाति के नाम पर लोगों को भिड़ा रहे हैं। योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पूरे देश के अंदर निकल रही है और मेरे लिए ये प्रसन्नता का विषय है। उत्तर प्रदेश इसमें तेजी के साथ इस अभियान के साथ जुड़ करके योजनाओं का लाभ जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है वे लाभार्थी मोदी गारंटी वैन के सामने जाकर के इस बात को बोलें कि हां, मुझे योजना का लाभ मिला है, बिना भेदभाव के मिला है, बिना किसी घूस के मिला है। जो लोग फूट डालने का काम कर रहे हैं, जाति जाति के नाम पे भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, गरीबों के हकों पे जो लोग डकैती डालते थे, आज उनको जाति नजर आती है। आज वे विभाजन के नाम पर तमाम प्रकार से अन्य समाज में खाई को चौड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए हम समाज की एकता के माध्यम से राष्ट्र के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने मेट्रो के कामों की समीक्षा की। लखनऊ कानपुर आगरा मेट्रो की समीक्षा की। लखनऊ मेट्रो का विस्तार राजधानी की जरूरत के हिसाब से किया जा रहा है। मेट्रो विस्तार में निजी क्षेत्र का भी सहयोग ले, ये अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए। 4 बाग से चौक होते हुए वसंत कुंज तक नया फेज बनेगा। वर्तमान फेज का IIM PGI तक विस्तार होगा। कानपुर आगरा मेट्रो को लेकर सीएम के ये निर्देश हैं। दोनों फेज का काम तय समय सीमा पर के अंदर ही किया जाए। इधर योगी सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया। सरकार ने स्कूली वैन में सीसीटीवी कैमरे लगाने अब अनिवार्य कर दिए हैं। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन और गाड़ी मालिकों को 3 महीने के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की बैठक में नया नारा तय हो चुका है और इस बार बीजेपी का नारा है, अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए ये नारा तय कर दिया है। बीजेपी ने राज्य, लोकसभा और विधानसभा स्तर पर संयोजक और सह संयोजक तय किए हैं। जल्द ही लोकसभा क्लस्टर्स में शुरू हो जाएंगे ये काम। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द क्लस्टर्स में बांटा गया है लोकसभा सीटों को और उन्हीं क्लस्टर्स में सभी वीआईपी के दौरे होंगे। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर 2024 में यूपी में सभी 80 सीटों के साथ देश में अब की बार 400 पार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। इस नारे को सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने।
वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हम 10 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हमने अपने काम के दम पर जो हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में काम किया है, उस काम के आधार पर हम अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और सभी राजनीतिक दल के नाते एक हम ऐसा सोचते हैं कि हम सब जगह लड़ रहे हैं, सब जगह हमें जीतना है, लेकिन हमें अपनी बात कहनी है अपने काम के आधार पर। अपने मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर हम लोगों से जनादेश भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। सर, 400 पार के लिए उत्तर प्रदेश बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में कितनी सीट जीतने का लक्ष्य आप मान के चल रहे हैं? नहीं, पिछले चुनावों को अगर आप देखोगे तो 2014 में हमने 90% सीटें जीती रहे, और 2019 में सपा बसपा कांग्रेस आरएलडी सब गठबंधन में थे, तो हमने 64 सीटें जीती थी। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम इस बार राजनीतिक दृष्टि से मोदी जी के नेतृत्व में बेहतर परिणाम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18, दिल्ली। इधर राम मंदिर कार्यक्रम को लेकर बीजेपी की बैठक हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकर्ताओं को निर्देश है 22 जनवरी को देश भर में दिवाली मनाई जाए। कार्यकर्ता ये दिवाली मनाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सभी को दिखाने की अपील की गई। 25 जनवरी से 25 मार्च तक बीजेपी की मुहिम है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को राम मंदिर दर्शन करवाएगी पार्टी। एक दिन में करीब 50,000 लोगों को राम मंदिर का दर्शन करवाया जाएगा। इधर रामलला की मूर्ति चयन को लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल होने पर वीएचपी के प्रांतीय मीडिया प्रभारी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी तक ट्रस्ट ने मूर्ति को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो फोटो वायरल हो रही है वो राम दरबार की फोटो है, जबकि यहां पर सिर्फ रामलला के 51 इंच की मूर्ति लगनी है। मूर्ति के चयन की कोई बात सामने नहीं आई। किसी भी प्रकार से ट्रस्ट ने ना कोई वक्तव्य जारी किया, ना कोई बैठक उस के उपरांत कोई जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की। फोटो वायरल हो रही है वो राम दरबार की फोटो है, जबकि रामलला जो है 4 फीट 3 इंच के हैं, 51 इंच के हैं, खड़ी मूर्ति है ना। तो इस प्रकार से जो मूर्ति दिखाई जा रही है ट्वीट के माध्यम से या अन्य कहीं उस पर जो है, वो मुझे नहीं लगता कि वही मूर्ति कैसे हो जाएगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें इसी बीच जारी की है। दूर से इस तस्वीर को क्लिक किया गया है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत दूर से ये फोटो क्लिक की गई है, जिसमें अब राम मंदिर को आकार लेते आप देख रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर का काम हो चुका है, प्रथम तल का काम भी तेजी से हो रहा है। पिलर सारे खड़े हो चुके हैं और इस तरह से अब देखिए बहुत दूर से भी राम मंदिर अब नजर आ रहा है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से यह तस्वीर जारी की गई है। खबर अयोध्या से। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर मॉडल और राम दरबार की बिक्री बढ़ गई है। दर्शन करने आ रहे राम भक्त अब राम मंदिर मॉडल और राम दरबार प्रतिमा की डिमांड कर रहे हैं। हर स्तर पर जो हमारे क्षेत्र में है, इसमें चांदी की मूर्तियां भी हैं, राम दरबार की, और जो गोल्ड लीफ की आपकी बताया वो भी है, मंदिर के मॉडल भी हैं। और ये केवल नहीं कि केवल यहीं फैजाबाद अयोध्या में ही, और भी कई शहरों से हमारे माध्यम से सप्लाई हो रही है। जबरदस्त तरीके से तैयारी है और हर जगह पूरे अयोध्या में इसका जबरदस्त उत्सव होगा, जलसा होगा और बड़ा आनंद का समय होगा। वो पूरा एक हफ्ता जो है 14 से ही शुरू हो रहा है, लेकिन मेन प्रोग्राम जो है 20 से लेकर 26 तक जबरदस्त रहेगा। अच्छा लगा, मैं अपने पापा के साथ आई थी यहाँ पे, बहुत ही चीजें अच्छी हैं यहाँ पे और मेरे को ये पसंद आया है। राम मंदिर मॉडल आपने पसंद किया, क्या सोचा खरीद? अब इसके बारे में खरीदना चाहूंगी।
तो सोने चांदी के राम दरबार की डिमांड बढ़ गई है। वहीं राम मंदिर का मॉडल बहुत बड़ी संख्या में लोग खरीद रहे हैं। अयोध्या की ये तस्वीर है और जो दावे किए जा रहे थे कि जब राम मंदिर का निर्माण होगा तो मंदिर के साथ साथ अयोध्या की कायाकल्प हो जाना है, अयोध्या का आर्थिक विकास भी तेजी से होगा। तो अब ये देखिए, अयोध्या में बने राम मंदिर के मॉडल और राम दरबार की डिमांड न सिर्फ अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु कर रहे हैं, खरीद कर ले जा रहे हैं, बल्कि बाहर से भी डिमांड आ रही है और यहां से सप्लाई की जा रही है। इधर ज्ञानवापी मामले में एक नई याचिका दाखिल हुई है। हिंदू पक्ष ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। सील एरिया की सफाई की मांग की गई है। हिंदू पक्ष का कहना है कि कथित शिवलिंग वाली जगह पर साफ सफाई की जरूरत है। मछलियों की मौत की वजह से यहां पर गंदगी फैल गई है, साफ सफाई किए जाने की जरूरत है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। अर्जी में इस एरिया की सफाई की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से ही इस एरिया को सील कर दिया गया है, जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग कह रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये वजूखाना है, फव्वारा है। इस एरिया को अदालत की ओर से सील किया गया है। अब इस जगह की सफाई की मांग के लिए याचिका लगाई गई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।